Qatar and he is almost 50 years old. अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कतर के अमीर बंदे से शादी, अदाकारा लाइबा खान की वीडियो वायरल हो जाती है। 50 साल एज वाला बयान। लाइबा खान के तो गले की हड्डी बन चुका है। फैंस ने अंकल अंकल कहना शुरू कर दिया। विग लगाई हुई है, अंकल है, इतनी क्या मजबूरी थी, उम्र में इतना बड़ा है, चेहरे को छुपा कर आपने जो है अवाम का सर घुमा दिया। अवाम अब आपसे बदले ले रही है। आखिरकार जवाद का चेहरा छुपाने की असल वजह लाइबा ने खुद जो है वो बताई। लाइबा को खुद बतानी पड़ी। क्या ये जो सब हो रहा है ये प्री प्लान्ड है? चाहते थे कि जान के इतनी कंट्रोवर्सी बने, इतनी कंट्रोवर्सी जो है यहाँ तक पहुँचे? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। I'm married to a guy who lives in Qatar and he is almost 50 years old. और मैंने उससे शादी की है बिकॉज वो बहुत रिच है। लाइबा खान की शादी की तकरीबात जारी है और उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। उनकी शादी की तकरीब कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। ऐसा लग रहा है कि वो चाहती थी कि इतनी कंट्रोवर्सी जो है वो बने, क्योंकि आप ये देखें कि निकाह कहते हैं, क्लेम किया जा रहा है कि 1-1.5 साल पहले हो जाता है। उसके बाद जो अब उन्होंने तस्वीरें लगाना शुरू की हैं। कभी जो है वो माइयों पहले आ जाता है, फिर मेहंदी की तस्वीरें जो हैं उससे पहले आ जाती हैं, फिर निकाह की तस्वीरें जो है साल पहले की होती हैं, दोबारा से रिक्रिएट की जाती हैं। फिर जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस को बड़ा गुचमुच करके पेश कर दिया गया। फिर वो जो ब्राइडल शावर है उसकी तस्वीरें जो हैं वो 3 फंक्शंस के बाद आती हैं या 3 फंक्शंस के बाद की जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि इतना कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत थी। फिर दुल्हा के चेहरे के ऊपर इतना बड़ा बड़ा इमोजी जो है वो लगाया जाता है। फिर फैंस, आपको पता है कि जब कोई इस तरह की हरकतें करता है, कुछ अजीब व गरीब उनको लगता है, तो फिर फैंस क्या करते हैं कि जी एआई से उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, तस्वीरें बनाना शुरू कर दी और फिर मजबूर होकर लाइबा खान को अपने शोहर के मुंह से इतनी बड़ा इमोजी जो है वो हटाना पड़ा। उसके बाद लोगों ने और कंट्रोवर्सीज़ करना शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि जी ये तो अंकल लगते हैं, तो एज में इतने बड़े हैं, आपकी क्या मजबूरी थी। और फिर एक और कहानी लेकर सामने आ जाते हैं लोग कि जी ये तो शादीशुदा, इसकी तो एक बेटी भी थी। इतनी कहानियाँ जहाँ पर शुरुआत लाइबा की जानिब से की गई और इख्तिताम जो है अवाम अब करने का नाम ले ही नहीं रही। तो आप ये देखें कि निकाह में शोहर की तस्वीरें छुपाने की वजह से लाइबा खान पहले ही बड़ी तनकीद की ज़द में आ गई थी। उसके बाद अब तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और जवाद की मुंह दिखाई के बाद भी अब बहुत ही ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं। लाइबा खान की ये हालत है कि दूल्हे में वो कहती हैं कि दूल्हे का जो चेहरा छुपाकर बुरी थी और दिखाकर मैं मज़ीद बुरी हो गई हूँ। मैं अपने शौहर का चेहरा इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि वो प्राइवेसी चाहते हैं। ये पहली कहानी आई। जवाद मीडिया से दूर जो है रहना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी खातून से शादी की जो है सुपरस्टार हैं। लेकिन अब फिर अवाम ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि आप इतनी सुपरस्टार हैं तो आपने ऐसे बंदे से शादी क्यों की जो कि जो है वो मीडिया में नहीं आना चाहता, तो क्या अब आप मीडिया छोड़ देंगी? इतने सवाल। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस पर बात नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं। जब आप ये भी कुछ ना लोगों के ना स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आप कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं तभी कंट्रोवर्सी बनती है। आप कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहते तो कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। आपने जब शादी आमना सलीम लिखती हैं कि जब ये शादी आप छुप कर 1-1.25 साल पहले कर चुकी हैं मदीना में, तो फिर आपकी जब पूरी शादी की तकरीबात ख़त्म हो जाती तब आप सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें डालती। फिर किसी ने कहा कि अगर आप प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आपको तस्वीरें नहीं डालनी चाहिए, आप उसको बिल्कुल प्राइवेट रखते, आप ख़ुद तस्वीरें डालते हैं, ख़ुद पोस्ट करते हैं, ख़ुद एक एक चीज़ लोगों को बताते हैं और फिर फैंस जब आपसे सवाल करते हैं या उसका रिएक्शन आता है तो फिर कहते हैं कि जी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई चीज़ छुपाएंगे, फैंस को जो है उस पर फिर बड़ा धचका लगेगा और फिर फैंस जो है पकड़कर सवाल करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। अगर यही तस्वीरें पहले लगा दी जाती, मुंह छुपा के ना रखा जाता या इतनी मेरे मुताबिक ड्रामेबाजी ना की जाती हर तरफ से, तो इतना ज़्यादा इसका रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। होता ही ना, रिएक्शन आते ही ना। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ का फिर रिएक्शन होता है, उसका और रिएक्शन आता है। तो अब रिएक्शन की हालत ये है कि उस बेचारे को जिसका लेना देना नहीं, उसको अंकल भी बना दिया। उसकी अब वो वाली वीडियोस भी अब आम आवाम ने तो नहीं पब्लिश की ना। वो जब दुल्हा जो है वो शेरवानी का इंतखाब कर रहा है, वहाँ पे लोगों ने कहा, लिखना शुरू कर दिया हाईलाइट कि ये कितना पेट निकला हुआ है। आप लोग खुद पोस्ट कर रहे हैं, फैमिली वाले ही पोस्ट कर रहे हैं वीडियोस। फिर जो है वो कहते हैं कि जी विग लगाई हुई, लोगों ने विग भी हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। जवाद मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते उनकी शनाख्त, तो उनकी तस्वीरें वायरल हो। मैं उनकी खुशी का एहतराम करती हूँ। मेरे फॉलोअर्स को भी समझना चाहिए कि हर कोई कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करता। ये वाज़ेह जवाब जो है था। लाइबा का कहना है कि ये जवाद की मर्ज़ी है, ना कि कोई राज या ड्रामा। लाइबा खान ने तनकीद के बाद दुल्हा के साथ हल्दी और उपटन की तस्वीरें फिर शेयर कर दी।
लाइबा इससे कबल अपने निकाह, दुआए खैर, ढोलकी, ब्राइडल शावर की तस्वीरें भी शेयर कर चुकी थी। ये सारी तस्वीरें किसी ने छुप छुपा के शेयर नहीं की, खुद ही इनके ही प्लेटफॉर्म से शेयर हुई हैं। तमाम तकरीबात की शेयर करदा तस्वीर में उन्होंने अपने दुल्हा जवाद का चेहरा बड़े बड़े इमोजी से छुपाया हुआ है, जिसके बाद सारफीन ने उनको तनकीद का वहाँ से निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2 बार जो है इनकी ज़िंदगी में इतनी कंट्रोवर्सीज आई। जब लोगों को पता चला कि ये हाफ़िज़ कुरान है तो लोगों ने बड़ी तनकीद की, आप हाफ़िज़ कुरान होकर इस तरह के ड्रामों में काम करती हैं या इस तरह के बोल्ड काम करती हैं या इस तरह के कपड़े पहनती हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, मुझे कोई मतलब लोगों ने इस पर क्यों किया ये अब लोग बेहतर जानते हैं। उससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। दूसरी कंट्रोवर्सी बनी जब इनका निकाह का मामला हुआ है। निकाह कहाँ से शुरू हुआ है? ये सऊदी अरब से शुरू हुआ है, जो है मदीना से निकाह शुरू होता है। फिर लोगों ने वो तस्वीरें निकाल ली जब ये पिछले साल 1.5 साल पहले गई थी। वो सेम मेहंदी का डिज़ाइन, इतना तो कोई डिटो कॉपी नहीं कर सकता, वो हाथ पे लगाई हुई मेहंदी। और फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि तो तब शादी हुई थी। फिर एक और कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, एक शो में आई हुई थी, वहाँ पर इन्हीं के घर में, मतलब ये कहानियाँ कोई और नहीं निकाल रहा है, इनकी फैमिली निकाल रही है। इन्हीं के घर में इनकी उस शो में बैठ के कहा कि जी एक ड्राइवर का रिश्ता इनके लिए आया था। लोगों ने बड़ा, कुछ लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि ड्राइवर इंसान नहीं होते, मतलब इस चीज़ को आपको नहीं इस तरह से पब्लिक में बोलना चाहिए कि एक ड्राइवर का रिश्ता आया। फिर वहाँ पे उन्होंने मुंह बनाना शुरू कर दिए। मैं आपको बताती हूँ कि कहानी लोग इनको तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं इनके दुल्हा को। मेरे ख्याल में ताबिश हाशमी का शो था, पता नहीं किसी शो में ये आई थी, तो इनकी फैमिली मेंबर इनके साथ थी, इनकी वालदा थी गालिबन, कोई इनके साथ बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी इसका रिश्ता जो है वो सऊदीया से आया, वो एक ड्राइवर थे, तो ड्राइवर पीछे पड़ गया। वो कहते हैं जी मैंने शादी करनी है। उन्होंने अपनी फैमिली को भी नंबर दे दिया, उनकी फैमिली ने कहा हम आपके घर आना चाहते हैं, उनकी बहनें और ये। तो इस तरह से उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी ऐसी शादी नहीं करूँगी। ऐसे करके बात हुई। लोग उसको इससे रिलेट कर रहे हैं कि वो ड्राइवर के इंसान नहीं था, आपको वो इंसिडेंट वहाँ पर नहीं हाईलाइट करना चाहिए था। आपने बैठ के बहुत सारे लोगों को रिश्ता भेजते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत लोगों से मोहब्बत भी करते हैं, एक तरफा मोहब्बत भी होती है, एक तरफा मोहब्बत होती है, लोग रिश्ते भी भेजते हैं। लेकिन इस तरह से पूरी दुनिया के सामने बैठ के आप कहेंगे जी ड्राइवर का रिश्ता आया था, तो फिर लोगों ने उसको रिलेट किया, इसलिए कंट्रोवर्सी ज़्यादा बनी है कि भाई वहाँ पर तो आप ड्राइवर का मजाक उड़ा रहे थे, इनडायरेक्टली आपने बड़ा उसको जो है टारगेट किया था। अब आपका जो हस्बैंड है वो तो ड्राइवर, किसी ने लिखा जी ड्राइवर लग रहा है, फिर किसी ने लिखा कि जी ये तो अंकल है, आपको क्या मजबूरी थी। किसी ने कहा जी तोंद निकली हुई है, किसी ने कहा विग भी लगाई हुई है, इतनी उम्र का भी बड़ा है, आपका तो चाचा मामा लग रहा है। फिर किसी ने कहा कि जी आपकी इतनी क्या मजबूरी थी। किसी ने कहा जी क्या ये वही ड्राइवर है। तो हम जब कहीं पर कोई चीज़ तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। हर इंसान का दिल होता है, हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं। तो फिर लोगों ने उस वजह से उस नुक्ते को पकड़ के ये लोगों ने तबाही मचा दी और उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का निशाना बनाया गया। जब इन्होंने खुद तस्वीरें शेयर की तो उन्होंने कहा जी प्लीज़ माशाल्लाह कहें। जब वो कहती हैं जी प्लीज़ माशाल्लाह कहें, तो लोगों ने कहा जी अंकल पे हम क्या माशाल्लाह कहें। शादी के मुख्तलिफ फंक्शंस की तस्वीरें, वीडियोज़ पहली मद्दाओं के साथ शेयर हो चुकी हैं। तस्वीर में लाइबा उनके शौहर के साथ खुशगवार मूड में है, लेकिन लोग उनकी हरकतों पर खुशगवार नहीं है। लोगों ने लिखा है कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया जो आपने चीज़ें की हैं। हल्दी की तकरीब के लिए उन्होंने ऑरेंज कलर का खूबसूरत गरारा पहना हुआ है, तो वहाँ पे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर मुख्तलिफ इवेंट्स की उन्होंने तस्वीरें शेयर की तो लोगों ने कहा ये तो अंकल हैं। उनके जो शौहर जवाद हैं, उन्होंने क्रीम और वाइट रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वहाँ पे लोगों ने पकड़ के उनको खूब लताड़ना शुरू कर दिया। कुछ सार्फिन ने तनकीद करते हुए तबसरे किए, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि जी बड़ी अजीब बात है। कुछ फैंस अभी भी खुश नहीं है और वो लाइबा खान की पुरानी वीडियो से उसको रिलेट कर रही हैं। उनका कहना है कि लाइबा ने खुद ही एक बार वीडियो बनाकर बताया था कि जी उनका शौहर बड़ी उम्र का है, तो उनको लगता है पहले से ही अंदाज़ा था कि इन्होंने बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी करनी है। तो अब इस पर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी पैसा हो तो इंसान पागल हो जाता है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपकी क्या ओपिनियन है। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लाइबा खान इसकी क्लैरिफिकेशन पहले भी दे चुकी हैं। खैर अब हम वो कहते हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो फिर हमें भुगतना भी पड़ता है। लोगों ने ये लिखा। आपकी क्या कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।